बिलाल ने अ, हमें कहीं भी ये शक नहीं पड़ने दे रहा कि आगे उसकी प्लानिंग में क्या है, या जो मेरी ईगो हर्ट हुई है उस ईगो को मैंने कैसे सेटिस्फाई करना है। कहता मुस्कुराने से चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। उसके बोलने का अंदाज भी, तो वो उसने ये जो दो अपनी पर्सनालिटीज़ को लेके चला है, तो मैं तो इस पे ही आशिक हो गई। आप भी कोशिश करके देखें, फिर वही रियलाइज़ करना कि आपकी पता नहीं नाराज़गी कितनी पुरानी है, तो मैं ही भूल गया। फिर जिस तरह माँ को वो टैकल करता है, वो बड़ा अच्छा सीन था। फारिया के पास वो इतना अच्छा सीन था, फारिया जब आँख खोलती है वो यूँ बैठा हुआ है, यानी कि बहुत देर से वेट कर रहा है उसके उठने का। बड़ा अच्छा था, और वो बड़ा स्ट्रेट, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी जो उसकी दिखाई है वो उसको कैरी कर रहा है। आयरा के सामने वो बिल्कुल अलग इंसान है, और माँ बाप के सामने, और जहाँ वो उसकी अपनी बात आती है वो बिल्कुल अलग है। वो दोस्त है वो, और वो पहले भी सीनों में कह चुके हैं जो भी था वो अब ख़त्म हो चुका है हमारे दरमियान। शुरू की एपिसोड में उसने कहा कि और अब मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता हूँ, तो प्लीज़ मूव ऑन यार, तुम भी मूव करो। तो वो स्ट्रेट बोल देता है कि यार वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ, और यू आर माई जस्ट माई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो तुम, मेरी दोस्त हो। इवन तो जब वो घर भी आती तो कहता आ जाओ, तुम्हें किसने मना किया, तुम कमरे में आ जाओ, तो वो रूड नहीं होता। लेकिन वो उसके बोलने का अंदाज भी, तो वो उसने ये जो दो अपनी पर्सनालिटीज़ को लेके चला है, तो मैं तो इस पे ही आशिक हो गई कि आप कैरी कर रहे हैं बड़े मज़े से अपना एक अपनी पर्सनालिटी, और एक जो आप इस वक्त आयरा से मोहब्बत वाली पर्सनालिटी है। हाथ पकड़ना अली रहमान का, और जो कुटाई लगाई बहुत अच्छा था। ना उसने इजाज़त मांगी ना कुछ, कि हाथ उन्हें पकड़ा कैसे, वो आयरा से बदतमीज़ी के ऊपर बहुत। और आयरा का मुझे इतना अच्छा लगा, जहाँ फारिया फिर पहुँच जाती कॉलेज, और इस दफ़ा वो बदतमीज़ी नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो सिर्फ यूँ देखती, कहती है चलो, क्योंकि मतलब इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं अब करनी ही नहीं है, वो सिर्फ। तो सम टाइम आप कुछ नहीं कहते और बहुत कुछ कह के जब चले जाते हैं तो बड़ा मज़ा। बहुत प्यारा क्यूट सीन था जब वो झुमके दिखा रही होती है और वो जुमला बोलती है, जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई ना। और वहाँ हमें कुछ नहीं दिखाया डायरेक्टर ने, और जब हम घर पहुँचते हैं तो पता चलता है कोई ज्वेलरी नहीं आई, कुछ नहीं आया। वो लड़की बताती कि उन्होंने कुछ पसंद नहीं किया, और आयरा कमरे में बैठी और नाक हल्की सी लाल हुई। नो आंसू आंसू कुछ नहीं भाई, नहीं रोना दिखाना, रो चुकी या उसको स्ट्रेस है जो भी है वो सब कुछ कर दिखा। तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ ड्रामा देखने वाला मीडियम है, रेडियो का प्ले नहीं जिसको आप सुन के सारी बातें समझ जाएं। तो देखने आपका ड्रामा जो होता है मुसद्दिक, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखना पड़ता है। इवन मिसम का भी ड्रामा देखने से पता चलता है कि अब हो क्या रहा है। तो देखने, ये बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमारे नए आने वाले लोग, और कुछ ओल्ड स्कूल थॉट्स जो हैं अभी तक स्टिल हमारे पास, उनको ये कुछ नई चीज़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर दौर में आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो सीखे। तो मेरे लिए आयरा एंड काम्यार दोनों ही का काम, और इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की चल रही। आई लव द एपिसोड। जो लोग पता है, हमेशा जब हम कैमरे के, जब मैं खुद टीवी देखा करती तो मैं कहती थी ये किसने बनाया होगा। तो आपको पता है ये मेरी ज़िंदगी है, तो जिसने बनाया वो हमारे साथ आज मौजूद है, मुसद्दिक मलिक। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आज हम तो आज इसलिए ये ज़्यादा खामोश भी है। लास्ट एपिसोड में हमने आपकी बहुत तारीफ़ की थी, ऐसा नहीं कि इस एपिसोड में नहीं होने वाली, इस एपिसोड में भी है। मुझे तो वो खावर को सॉरी कहने वाला सीन, शमून का सीन, काम्यार का फैमिली को कन्विंस करने वाला सीन, फिर उसके बाद जो खावर को चमाट पड़ता है, ओए होए होए होए। उससे पहले एक लाइन थी बड़ी ही प्यारी, जो मैं इसलिए लेके तेज़ी से जा रही हूँ। आयरा कहती, मैं चाहती थी कि इज्जत से ही मामला हल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा, जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लो। वो जो सारी चीज़ें आपने इस दफ़ा मिलाई हैं ना मुसद्दिक, मतलब वो थप्पड़ खाना और जो आवाज़ का दूर से आना, उसके बाद आवाज़ जब वो दूसरा कान लाता है तो आवाज़ का क्लियर होना, और जो आपने उसके कान को लाल रखा वो कमाल। फिर फारिया की पूरी कैंपेन चलाना खावर के साथ, और फिर उसको नशे में उसके घर छोड़ना। ये अभी हम इसके ऊपर बाकी सारी बातें करेंगे, लेकिन ये ड्रामा, क्योंकि तेज़ी से जा रही हूँ, मेरे लिए ये मुझे नहीं लगा कहीं भी
कि पिछली 2 एपिसोड में काम कम था या इस एपिसोड में, मुझे लगा कि ये एक किसी भी ड्रामे का एक पेस होती है जिसको हमें बरकरार रखनी होती है, क्योंकि हमें जो इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स हैं उनको बैलेंस करना है। स्टोरी वो लेके चल रहे होते हैं, 2 लड़का लड़की लेके नहीं चल पड़ेंगे स्टोरी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो खावर को थप्पड़ नहीं मारता तो आगे पूरी कहानी नहीं बनती। माँ का रिएक्शन, खावर की माँ का रिएक्शन आना, घर छोड़ के जाना, फलक और इश्तियाक का सीन बहुत अच्छा सा, जहाँ इश्तियाक समझाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं। उससे पहले जब वो खावर को मार के निकलता और फारिया की कॉल आती कि वो बीमार है, वो बड़ा अच्छा सीन था। वो कहती क्या हुआ, वो कहते हैं मुझे अपने हिस्से के खावर को अब समझाने जाना, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। एक और लाइन, मैं राइटर की बात हो रही, बहुत खूबसूरत, अगर तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता, तुम मुझे पसंद करो, और जिस लम्हे तुम मुझे पसंद करती मैं उस लम्हे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता। बहुत ही खूबसूरत लाइन थी और वो बड़ा प्यारा। फिर दूसरा ये जो पहला सीन, एज डायरेक्टर मैं यहाँ तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी मुसद्दिक की, कि जब कामयार पहली दफ़ा रूम में आता है, ओ हो बिलाल क्या एक्सप्रेशन थे तुम्हारे। आप किसी भी लड़की के कमरे में जब पहली दफ़ा जानते हो और जाके उसने जो पहला कमरे को लुक दी है और मुसलसल वो पलट के देखना और उसको भी देखना और वो बैठ जाना, वो रजिस्टर करवाना बड़ा ज़रूरी था कि पहली दफ़ा उसके कमरे में आया है। तो वो एक अक्लमंद डायरेक्टर का काम है, वरना लोग समटाइम पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, और एक अक्लमंद राइटर का काम है जिसने स्क्रीन प्ले में अल्लाह करे ऐसा लिखा भी हो कि वो देखता है और कमरे को फील करता है, क्योंकि वो फील करता है। और बहुत खूबसूरत लाइन थी कि मैं अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकता लेकिन मैं खुद को बदल रहा हूँ, मैं खुद को जितना बदल सकता हूँ, कैसे गुजरेगी जिंदगी, हाँ, पीछे जाके नहीं गुजारनी हाँ, जिंदगी, आगे जाके गुजारनी। मैं खुद को तो बदल रहा हूँ लेकिन मैं अपना पास्ट नहीं बदल, वो जो था वो है। और वो कहती काउंट भी नहीं कर सकते, कितनी प्यारी कितनी लड़कियां थी, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकता। तो वो एक बड़ा अच्छा ज्वेलरी सीन, ओ माय गॉड, ज्वेलरी वाला वहाँ लड़की का होना, लड़की का टोन करना कि अच्छा अब कामयार के लिए कोई लड़की हाँ भी कर रही है और शादी के लिए सीरियस भी, तो वो एक और टंग माँ का दादी का अपना जोड़ा लेकर आना। मुझे कामयार का और उसकी माँ के साथ सीन बहुत अच्छा लगा, उफ लवली सीन, जहाँ वो आता और कहते हैं आज जल्दी तुम आ गए, वो जल्दी आना, उसका बैठना माँ के साथ। और वो बड़ी खूबसूरत लाइन थी, वो कहता है कि चीज़ों को ना कभी कभी बस गुजार देना चाहिए। तो कहते कुछ चीज़ें हैं वो नहीं गुजरती, वो चीज़ें मुझे कहता है आपकी तो खैर इतनी पुरानी है मुझे खुद याद नहीं करती, पर मुझे याद है, मुझे याद है अभी तक ना। तो बड़ा ही वो अभी तक माँ के अंदर जो वो है चीज़ों को रखना, बड़ा फारिया की जो इसके अंदर चेंज ओवर आया है ना, कि खाबर के साथ मिल के जो उसने काम किया है वो बहुत ही, मुझे लगा था ये सीन जो है ना खाबर और नादो, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ना बड़े काम करेंगे, मतलब कोई खुदा ना खासा कोई इसकी वीडियो बना के, हाँ, एम्बैरेसिंग सिचुएशन वाली कोई वो ना इस टाइप की। पर उसमें जो उसने गोली डाल के उसको ड्रिंक पिलाई है, उसके बाद इरादा यही था कि वो डॉक्टर साहब के पास छोड़ देते हैं उसको वहाँ। बिलाल तुमने इतनी प्यारी एक्टिंग करी, मेरा भी दिल कर रहा था मैं यूँ ही हाथ रखूं जैसे नादो ने पिछली पूरी एपिसोड में हाथ रखा। मैंने कहा ये बेल वाला दरवाज़ा मैंने क्यों नहीं खोला, मैं डॉक्टर फारूक क्यों नहीं बनी, मैं मुंशी बनने को तैयार थी इस ड्रामे में लेकिन मैं नहीं बच सकी। तो वो इतनी क्यूट एक्टिंग थी तुम्हारी। तो मुझे इसके बाद जो हम ड्रामा के पे डिस्कस करेंगे ना, मैं चाहूँगी दोबारा इस पर लेकर आऊँगी कि कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए अपने को आर्टिस्टों को। हम कहते हैं ना जब शराबी की एक्टिंग करो तो शराबी फिल्में देख ली होगी, सबने अपने बचपन में देखी थी, इतनी प्यारी एक्टिंग। और उसमें मुसद्दिक आपको पूरा इसके ऊपर वो चाहता है, जिस तरह वो नशे, आप बहुत अरसे बाद जब उसने वो दोबारा वो किया और उसका आना वापस जाना आना, वो इतना मज़े का आपने उसको ग्रेजुअली चीज़ों किया। और जब वो आउट हो रहा था और बार बार वो कहना अंकल एक ही तो सवाल है, अंकल एक ही तो सवाल है, कैसे मैं यहाँ कैसे आया, मैं जाओ, वो कहते तुम जाओ, कहता पर कैसे, गाड़ी नहीं है चाबी नहीं है कैसे गाड़ी नहीं है चाबी नहीं कैसे, तो फिर वो जाता है चाबी लेकर आता है, मैं ही छोड़ कर आता हूँ। ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ मैं ये कहूँ कि यार ये क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। मेरे लिए अब तक डायरेक्टर राइटर दोनों ही 10 पे खड़े, तो मैं क्या कर सकती हूँ।